हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आपके अपने YouTube चैनल अमरजीत गौरव में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे झारखंड से संबंधित योजना, झारखंड के महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स तथा झारखंड से संबंधित सारे योजनाओं को देखेंगे दोस्तों, जो कि हर एक झारखंड के एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, सोबरन मांझी आदर्श विद्यालय योजना। कौन सा? सोबरन मांझी आदर्श विद्यालय योजना राज्य के 5000 सरकारी विद्यालयों को भी आदर्श स्कूल की तर्ज पर विकसित करने की घोषणा 15 अगस्त को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने की। मुख्यमंत्री ने इसे सोबरन मांझी आदर्श विद्यालय योजना का नाम दिया था। इस 5000 आदर्श स्कूलों में स्मार्ट क्लास, ऑनलाइन शिक्षा की सुविधा दी जाएगी। ई लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब, अत्याधुनिक प्रयोगशाला में भी ऐसे स्कूल होंगे। इसके अलावा बच्चों का मानसिक तनाव दूर करने के लिए योग सेंटर भी होगा। तो याद रखिएगा दोस्तों, रट लीजिएगा, सोबरन मांझी आदर्श विद्यालय योजना। ठीक है, 5000 सरकारी विद्यालयों को किसके तर्ज पर? आदर्श स्कूल की तर्ज पर स्मार्ट क्लासरूम, ऑनलाइन शिक्षा की सुविधा दी जाएगी। इसकी घोषणा 15 अगस्त 2021 को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने की थी। दूसरा है शहरी रोजगार गारंटी योजना। शहरी रोजगार गारंटी योजना शहरी क्षेत्रों के लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सरकारी रोजगार गारंटी योजना प्रारंभ की गई है। इसके तहत प्रत्येक इच्छुक परिवार को वर्ष भर में 100 दिनों की रोजगार गारंटी दी जाएगी और काम नहीं दे पाने की स्थिति में उन्हें बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। सोबरन मांझी आदर्श विद्यालय योजना राज्य के 5000 सरकारी विद्यालयों को भी आदर्श स्कूल की तर्ज पर विकसित करने की घोषणा 15 अगस्त को, याद रखिएगा, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किया था दोस्तों। सोबरन मांझी आदर्श विद्यालय योजना। मुख्यमंत्री मानव सेवा योजना कोरोना महामारी से उत्पन्न विपदा की घड़ी में भी राज्य में निवास करने वाले गरीबों को उस क्षेत्र के विधायक की अनुशंसा पर 1000 रुपया तथा राज्य के बाहर फंसे प्रवासी श्रमिकों को 2000 रुपया की राशि हस्तांतरित करने हेतु राज्य के सभी विधायकों को अधिकतम 25 लाख रुपया व्यय करने का अधिकार मुख्यमंत्री मानव सेवा योजना के अंतर्गत दिया गया। याद रखिएगा दोस्तों, मुख्यमंत्री मानव सेवा योजना के तहत विधायकों को सरकार की ओर से कितने रुपया व्यय करने का अधिकार दिया गया था? तो 25 लाख रुपया। और गरीबों को उस क्षेत्र के विधायक की अनुशंसा पर 1000 रुपया दिया जाएगा और राज्य के बाहर फंसे प्रवासी श्रमिकों को 2000 रुपया। मुख्यमंत्री दीदी किचन योजना झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कोविड-19 के दौरान लोगों को भोजन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री दीदी किचन योजना प्रारंभ किया। इसके तहत विभिन्न जिलों में 5453 दीदी किचन कार्य कर रहे हैं। यह प्रतिदिन लगभग 4 लाख लोगों को 2 वक्त का भोजन मुफ्त कराया जाता है। इसका संचालन महिला स्वयं सहायक समूह के द्वारा किया जा रहा है। इसमें सखी मंडल की 1 लाख बहनों ने अपना सराहनीय योगदान दिया है। तो याद रखिएगा कि इसके तहत 5453 मुख्यमंत्री दीदी किचन योजना 5453 कोविड-19 के दौरान लोगों को भोजन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री दीदी किचन योजना शुरू किया गया था, जिसके तहत 5453 दीदी कार्य कर रही है, जो कि 4 लाख लोगों को 2 वक्त का भोजन मुफ्त कराया। फूलो झानो आशीर्वाद योजना। फूलो झानो आशीर्वाद योजना
फूलो झानो आशीर्वाद योजना के तहत हरिया दारू के निर्माण एवं बिक्री से जुड़ी ग्रामीण महिलाओं को चिन्हित कर सम्मानजनक आजीविका के साधनों से जोड़ा जाएगा। राज्य की 15,000 से ज्यादा हरिया दारू निर्माण एवं बिक्री से जुड़ी महिलाओं का सर्वेक्षण मिशन नवजीवन के तहत किया जा रहा है। इन महिलाओं की काउंसलिंग कर मुख्य धारा के आजीविका से जोड़ने का कार्य किया जाएगा। चुनिंदा महिलाओं के आजीविका मिशन के तहत सक्रिय केडर के रूप में चुने जाने का प्रावधान है। वे अन्य महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत का कार्य करेगी। तो याद रखिएगा दोस्तों, फूलो झानो आशीर्वाद योजना के तहत हरिया दारू के निर्माण और बिक्री से जुड़े ग्रामीण महिलाओं को चिन्हित कर सम्मानजनक आजीविका के साधनों से जोड़ा जाएगा। राज्य की कितने 15,000 से ज्यादा हरिया दारू निर्माण और बिक्री से जुड़ी महिलाओं का सर्वेक्षण मिशन नवजीवन के तहत किया जा चुका है। तो याद रखिएगा, फूलो झानो आशीर्वाद योजना, इसके तहत 15,000 से ज्यादा लोगों को हरिया दारू से बिक्री से दूर कर सम्मानजनक आजीविका के साधन से जोड़ा जाएगा। आजीविका संवर्धन हुनर अभियान। आजीविका संवर्धन हुनर अभियान के जरिए 17 लाख ग्रामीण महिलाओं को आजीविका के सशक्त साधनों को जोड़ा जाएगा। कृषि आधारित आजीविका, पशुपालन, वनोपज संग्रहण एवं प्रसंस्करण उद्यमिता समेत संसाधनों से जुड़े स्वरोजगार के अवसर भी ग्रामीण महिलाओं को उपलब्ध कराए जाएंगे। मिशन सक्षम के डेटाबेस में दर्ज 4.71 लाख प्रवासियों में से करीब 3.6 लाख प्रवासियों के परिवार को आशा के तहत फायदा होगा। ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत झारखंड स्टेट लाइवलीहुड परियोजना द्वारा संचालित विभिन्न परियोजना के तहत करीब 1200 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान किया गया है। तो याद रखिएगा, रट लीजिएगा, आजीविका संवर्धन हुनर अभियान के जरिए 17 लाख ग्रामीण महिलाओं को आजीविका के सशक्त साधनों से जोड़ा जाएगा। इस मिशन के तहत मिशन सक्षम के डेटाबेस में दर्ज 4,71,000 ग्रामीण प्रवासियों को करीब 3,60,000 लाख प्रवासियों के परिवार को आजीविका संवर्धन हुनर अभियान के तहत फायदा होगा। पोटो हो खेल विकास योजना। सभी पंचायतों सहित राज्य भर में 5,000 खेल के मैदानों का निर्माण किया जाएगा। पोटो हो खेल विकास योजना के तहत सभी पंचायतों सहित राज्य भर में 5,000 खेल के मैदानों का निर्माण किया जाएगा। युवक और युवतियों के लिए खेल सामग्री की व्यवस्था किया जाएगा। प्रखंड और जिला स्तर पर सुसज्जित प्रशिक्षण केंद्रों का संचालन किया जाएगा। खिलाड़ियों के लिए सरकारी नौकरी में विशेष आरक्षण दिया जाएगा और मनरेगा के तहत 1 करोड़ मानव दिवस का सृजन किया जाएगा। खिलाड़ियों की प्रतिभा को निखारना पोटो हो खेल विकास योजना का एक महत्वाकांक्षी प्रयास है। नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना। नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना जल संरक्षण की विभिन्न अवसंरचनाओं का निर्माण, खेत का पानी खेत में रोकने का लक्ष्य और राज्य की वार्षिक जल संग्रहण क्षमता में 5 लाख करोड़ लीटर की वृद्धि। नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना के तहत 5 लाख एकड़ बंजर भूमि का संवर्धन किया जाएगा। मनरेगा के तहत 10 करोड़ मानव दिवस का सृजन किया जाएगा। पलामू प्रमंडल के 3 जिले पलामू, लातेहार और गढ़वा के सूखे की व्यवस्था में सुधार किया जाएगा। बिरसा हरित ग्रामीण योजना। बिरसा हरित ग्रामीण योजना
4 मई 2020 को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ग्रामीण विकास से संबंधित 3 योजनाओं का शुभारंभ किया। इन तीनों कल्याणकारी योजनाओं का मुख्य उद्देश्य श्रमिकों और प्रवासी मजदूरों को मनरेगा के तहत रोजगार प्रदान करना है। इसमें 36 करोड़ मानव दिवस सृजन करने का लक्ष्य रखा गया है। इसमें करीब 20,000 करोड़ रुपया लाखों मजदूरों को उनके पारिश्रमिक के रूप में दिया जाएगा। 5 लाख परिवारों को 100 फलदार पौधों का पट्टा दिया जाएगा। राज्य में 5 करोड़ पौधों का रोपण होगा। राज्य में 5 करोड़ पौधों का रोपण होगा। अगले 5 साल तक पौधों को सुरक्षित रखने में सहयोग एवं प्रखंड और जिला स्तर पर प्रसंस्करण इकाई की स्थापना की जाएगी। उत्पाद को सुगम रूप से बाजार में उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाएगी और 3 वर्ष बाद से प्रत्येक परिवार को 50,000 रुपये की निश्चित वार्षिक आमदनी होगी। मनरेगा के तहत 25 करोड़ मानव दिवस का सृजन किया जाएगा। बुजुर्गों और विधवा महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी और इसमें सरकार सड़क किनारे सरकारी भूमि, व्यक्तिगत भूमि या गैर मजरूआ भूमि पर फलदार पौधे लगाने के लिए ग्रामीणों को प्रोत्साहित करेगी। तो याद रखिएगा, बिरसा हरित ग्राम योजना 4 मई 2020 को, जिसमें 3 कल्याणकारी योजना का मुख्य उद्देश्य होगा श्रमिकों और प्रवासी मजदूरों को मनरेगा के तहत रोजगार प्रदान करना और इसमें 36 करोड़ मानव दिवस सृजन करने का लक्ष्य रखा गया है और 20,000 करोड़ रुपया लाखों मजदूरों को उनके पारिश्रमिक के रूप में दिया जाएगा। 5 लाख परिवारों को 100 फलदार पौधों का पट्टा दिया जाएगा और राज्य में 5 करोड़ पौधों का रोपण होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों। प्लीज़ शेयर, लाइक, सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू रिंग द बेल आइकॉन। फिर मैं नए वीडियो के साथ नए समय पर आऊँगा, नए कंटेंट को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद।